मेरे हिसाब से मैक मिनी सबसे अच्छा मैक है, खासकर इस प्राइस के लिए। और ये काफ़ी पावरफुल है कंटेंट क्रिएशन के लिए, फोटोग्राफी, डेवलपर्स के लिए और साथ में आम उपयोग के लिए कंप्यूटर के रूप में, जबकि ये सबसे सस्ता मैक है। लेकिन इसका एक ही डाउन साइड है, आपको इनके हर एक्सेसरीज खुद अलग से खरीदना होगा ताकि मैक मिनी फंक्शनल हो सके। मेरे ख्याल से ये एक अपसाइड है क्योंकि आप अपने नीड्स और बजट के अनुसार एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। आज इस वीडियो में कुछ बेस्ट एक्सेसरीज शेयर करूंगी और हर एक एक्सेसरीज के लिए मैं रिकमेंडेशंस शेयर करूंगी 3 कैटेगरीज में। पहला जो एक्सेसरीज मैं यूज करती हूँ, दूसरा कई ओवरऑल अच्छे एक्सेसरी रिकमेंडेशंस उस कैटेगरी के लिए और तीसरा एक ओवरऑल विनर। 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ उसमें शायद कोई इश्यूज है या वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या अभी वो नया प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में और भी बेहतर प्राइस में। दूसरे कैटेगरी में 2-3 रिकमेंडेशंस क्योंकि ऐसा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जो सबके नीड्स, लाइकिंग या बजट को मैच कर सके, इसीलिए आप अपने हिसाब से उन रिकमेंडेशन से चूज कर सकते हैं। और तीसरा एक ओवरऑल विनर, और ये वो एक्सेसरी होगा जिसे अगर मुझे आज चूज करना होता तो मैं वही चूज करती। तो चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर के वीडियोस मिस आउट ना करें। पहला सबसे इम्पोर्टेंट से शुरू करते हैं, मॉनिटर्स। मैं डेल 27 इंच 4K मॉनिटर यूज कर रही हूँ जो 2021 का मॉडल है और मैंने इसे $330 में खरीदी थी, लेकिन इसे अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ये काफी डिसेंट मॉनिटर है, अच्छे कलर्स के साथ और मेरे लिए अच्छा वर्क भी कर रहा है 2 सालों से। तो ये मेरा पहला बजट रिकमेंडेशन होगा। कुछ सिमिलर मॉनिटर मिल जाएगा मॉडल S2721QS 27 इंच 4K मॉनिटर जिसका प्राइस है $300 Amazon पर। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन होगा एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले। लेट मी बी क्लियर, ये मॉनिटर सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए और जिसमें वेबकैम और सिरी इंटीग्रेटेड हो और जो $1600 या 2 लाख तक खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन मैक स्टूडियो की डिस्प्ले को बीट करना बहुत मुश्किल होगा। 5K रेजोल्यूशन और ग्रेट स्पीकर्स। इनफैक्ट आपको अलग से वेबकैम्स, माइक, एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा, तो उस पैसे को आप स्टूडियो डिस्प्ले खरीदने में ही डाल देंगे और मोस्ट केसेस आपको मैक मिनी से ज्यादा महंगा पड़ेगा। तीसरा सैमसंग M80B मॉनिटर, 32 इंच 4K डिस्प्ले के साथ अच्छे कलर्स भी हैं। इसके साथ वेबकैम्स, स्पीकर्स और इसे स्मार्ट टीवी जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद इनबिल्ट वाईफाई। आपको ये $500 या $55,000 में मिल जाएगा एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन। एक और बात, अगर आप कलर रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं तो LG 27 इंच अल्ट्रा फाइन 5K डिस्प्ले भी आपके लिए बेस्ट बाई होगा। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, $1100 या $75,000 में, लेकिन 99% P3 कलर गैमेट सपोर्ट करता है जो फोटोज और वीडियो एडिटर्स और इलस्ट्रेटर्स के लिए काफी अच्छा होगा। मेरा ओवरऑल रिकमेंडेशन इस कैटेगरी में होगा सैमसंग M80B 4K मॉनिटर क्योंकि इसमें एक अच्छा बैलेंस है साइज, रेजोल्यूशन, फीचर्स और कलर रिप्रोडक्शन के बीच और प्राइस भी डिसेंट है। अगला कीबोर्ड्स। मैं Logitech K380 वायरलेस कीबोर्ड यूज कर रही हूँ। आपको $30 या $2,400 में मिल जाएगा और मुझे इससे कोई इश्यूज भी नहीं हुई है 2 सालों से। फैंसी नहीं है लेकिन काम अच्छा कर लेता है, बैटरी लाइफ भी सही है। मेरा पहला रिकमेंडेशन Logitech MX मिनी वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड है। MX कीज काफी एर्गोनॉमिक है टाइप करने के लिए और इसमें क्विक चार्जिंग, डिवाइसेस के बीच आसानी से बदल सकते हैं और बैक लाइटिंग भी काफी अच्छा है। प्राइस है इसका $99 या $13,000 में मिलेगा। रिव्यू से आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोगों को ये कीबोर्ड पसंद आया है। अगर आपको मैकेनिकल कीज पसंद है तो एक मैकेनिकल वर्जन भी मिल जाएगा जिसका प्राइस है $149 या $16,000। अगला पिक होगा एप्पल मैजिक कीबोर्ड टच आईडी के साथ। कीज से ज्यादा आवाज नहीं आता, तो अगर आपको ये फीचर अच्छा लगता है तो एप्पल मैजिक कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट होगा। मैक OS के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है और टच आईडी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। प्राइस है $150 या $15,000। मेरा ओवरऑल रिकमेंडेशन होगा Logitech MX मिनी वायरलेस कीबोर्ड। इसे यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है $99 के लिए, जबकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है और इसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला है मैक मिनी के लिए माइस। मैंने कई सारी माइस यूज किए हैं मैक मिनी के लिए, Logitech MX Master 2S, Microsoft Ergonomic माउस और एक सस्ता मिनी Logitech माउस, लेकिन हर समय मैं Logitech MX Master के पास ही वापस जाती हूँ। स्क्रोलिंग, साइड स्क्रोलिंग, कस्टमाइजेबल बटन, ये सारे फीचर के साथ माउस को यूज करना मजा ही आ जाता है। और करंट मॉडल MX Master 3S मैक के लिए मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा। प्राइस है $99 या $10,000। बैटरी लाइफ भी अच्छा है, ergonomics, बटन्स और प्रिसिशन
प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। एक छोटा वर्जन है MX Master 3 का, MX Anywhere 3, प्राइस $80 या 8,000 रुपए में। लगभग MX Master के जैसा ही दिखता है लेकिन एक छोटे शेल में। तो अगर आप इसके साथ ज्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मेरा अगला रिकमेंडेशन है Apple Magic Trackpad। Apple Magic माउस की बड़ी फैन तो नहीं हूँ मैंने पहले यूज किया है पर मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। दूसरी ओर ट्रैकपैड बहुत अच्छा है, प्रिसिशन अच्छा है, यूज करने में आसान है और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी पैसा वसूल कर देता है। खासकर मैक के साथ सारे जेस्चर कैपेबिलिटीज बहुत सारे फीचर्स को अनलॉक कर देता है और प्राइस है $130 या 15,000 रुपए। मेरा ओवरऑल पिक है Apple Magic Trackpad। इससे एक्सपीरियंस जो मिलता है वो किसी और प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा आपको। जेस्चर्स, ट्रैकपैड का साइज, क्लिक हैप्टिक्स और स्मूथ ग्लास इस ट्रैकपैड को मैक के लिए बेस्ट बना देता है। अगर आपको ट्रेडिशनल माउस चाहिए जो आप 2-3 डिवाइसेस के बीच यूज कर सकते हैं और जो एर्गोनॉमिक भी है तो MX Master 3S मेरा पहला पिक होगा। अगला वेबकैम्स। मैं ज्यादातर वेबकैम्स यूज नहीं करती हूँ लेकिन मैंने Insta360 Link 4K वेबकैम ट्राई किया है और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने आईफोन को ही वेबकैम के जैसे यूज करती हूँ। हाँ, आपने सही सुना, आईफोन को वेबकैम के तरह मैक के लिए। और ये होगा मेरा पहला रिकमेंडेशन। आपको आईफोन माउंट $20 या 1,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा Amazon पर, या फिर आप फोन को एक ट्राइपॉड या एक मैंटल पर भी फिक्स कर सकते हैं और अपने आईफोन के अमेजिंग कैमरा को वेबकैम के तरह यूज कर सकते हैं। आईफोन का कैमरा क्वालिटी मार्केट में किसी भी वेबकैम से नहीं मिलेगा। आप आईफोन का माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं फेस टाइम कॉल के लिए। अगर आप कुछ और ट्रेडिशनल वेबकैम के खोज में हैं तो Insta360 Link और Logitech 4K Pro वेबकैम बहुत अच्छा चॉइस होगा। मोशन ट्रैकिंग, व्हाइट बोर्ड ऑप्शन, जेस्चर कंट्रोल वगैरह फीचर्स अवेलेबल है Insta360 Link वेबकैम में और इसका प्राइस है $299 या 40,000 रुपए। दूसरी ओर Logitech Brio 4K एक सिंपल और प्लेन 4K वेबकैम है और इसमें डिसेंट माइक भी है और इसका प्राइस है $150 या 18,000 रुपए। मेरा ओवरऑल रिकमेंडेशन यहाँ 2 होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कॉल्स या मीटिंग्स लेते हैं तो Logitech 4K वेबकैम आपके लिए सही होगा, लेकिन अगर आप मेरे तरह वेबकैम कभी कभार यूज करते हैं तो आईफोन को ही वेबकैम के जैसे यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फोन को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं जब कॉल पे हो तो। अगला पॉइंट है स्टोरेज। इस कैटेगरी में मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस इकट्ठा करके रखी हूँ क्योंकि मैक मिनी में बहुत ही कम स्टोरेज अवेलेबल है और उसे एक्सपैंड भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए लगभग सभी लोग जिनके पास मैक मिनी है उन्हें अपने स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए एक एक्सटर्नल ड्राइव खरीदने को मजबूर कर देता है। मैंने एक और वीडियो बनाया है अपने स्टोरेज सोल्यूशन के बारे में एंड हाउ आई एंडेड अप विद द स्टोरेज सोल्यूशन आई एम यूजिंग राइट नाउ, तो जरूर इस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं 2TB M.2 SSD और M.2 थंडरबोल्ट एनक्लोजर के साथ यूज कर रही हूँ। मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट अब मेरा नया स्टोरेज सोल्यूशन M.2 SSD के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पहला रिकमेंडेशन इस कैटेगरी में होगा जिन्हें सिर्फ खूब सारा स्टोरेज चाहिए एंड इट डजंट हैव टू बी फास्ट, जिनको सिर्फ स्टोरेज चाहिए अपने फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो उनके लिए Seagate One Touch हार्ड डिस्क बेस्ट होगा। आपको किसी भी स्टोरेज साइज में मिल जाएगा। इसमें रीड एंड राइट स्लो होगा लेकिन आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। बैकअप्स और फाइल स्टोरेज के लिए दिस इज एन अमेजिंग चॉइस जो आपको $100 या 10,000 रुपए में मिल जाएगा फॉर 5TB। लेकिन जिन लोगों को फास्ट स्टोरेज चाहिए जहां वो डायरेक्टली डिस्क से काम कर सकते हैं और प्लग और प्ले स्टेशन की जरूरत है, उनके लिए Samsung T7 एक्सटर्नल SSD अच्छा चॉइस होगा। ये फास्ट है और प्राइस आपको $90 या 10,000 रुपए में 1TB मिलेगा। आप इसके थ्रू वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। मेरा ओवरऑल रिकमेंडेशन होगा कि एक M.2 SSD के साथ M.2 एनक्लोजर चूज करें। एक्सटर्नल SSD से काफी सस्ते में मिल जाएगा और ये तेज भी होगा व्हेन कंपेयर टू से Samsung T7। मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगी जिसमें इसके बारे में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अगला डॉक्स एंड हब्स। हालांकि मैक मिनी में मैकबुक से बेहतर पोर्ट सिचुएशन है, फिर भी बहुत ही जल्द हम सारे पोर्ट्स को यूज कर लेते हैं एंड वी नीड मोर। एक डॉक या हब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 2 कारण की वजह से मैं डॉक यूज कर रही हूँ। पहला, मुझे ड्यूअल मॉनिटर सेटअप के लिए बहुत HDMI पोर्ट्स की जरूरत थी और दूसरा, कैमरा और माइक के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए SD कार्ड स्लॉट की जरूरत थी। इसीलिए मैंने Lenovo Thunderbolt 3 डॉक यूज किया। इस डॉक में खूब सारे पोर्ट्स हैं तो कभी एक्स्ट्रा डॉक की जरूरत नहीं पड़ी। थंडरबोल्ट पोर्ट थोड़ा महंगा है क्योंकि आप बहुत सारे थंडरबोल्ट और हाई स्पीड एक्सेसरीज जैसे SSD और थंडरबोल्ट डिस्प्ले को कनेक्ट कर
कर सकते हैं, लेकिन USB हब सिर्फ नॉर्मल थंब ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड तक ही सीमित है। मेरे डॉक में कई HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, USB-A, ईथरनेट और USB-C पोर्ट्स हैं। ये मेरे पिछले सेटअप से लिया हुआ डॉक है, तो इसीलिए मुझे अलग से एक मेमोरी कार्ड हब लेना पड़ा। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा इस कैटेगरी में द CalDigit TS4 Thunderbolt 4 डॉक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये Thunderbolt 4 एक्सेसरीज को सपोर्ट करता है और मैकबुक जैसे बाकी के डिवाइस को भी पावर सप्लाई कर सकता है। इसमें 3 Thunderbolt 4 पोर्ट्स हैं, डिस्प्ले पोर्ट, USB-C, ईथरनेट और बहुत कुछ है। ये लगभग $400 या 78,000 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कई Thunderbolt एक्सेसरीज हैं तो आपको फ्यूचर प्रूफ होना होगा। OWC Thunderbolt 3 डॉक सस्ते में मिल जाएगा, $200 या 20,000 रुपए में, क्योंकि ये सिर्फ Thunderbolt 3 है। लेकिन इसमें आपके मैक को एक्सपैंड करने के लिए लगभग वैसे ही पोर्ट्स हैं। आप कई सारे Thunderbolt पोर्ट्स को डेजी चेन भी कर सकते हैं। अगर आपको Thunderbolt पोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इस Anker USB-C 7-in-1 हब को खरीद सकते हैं। ये डिवाइस को पावर कर सकता है, 4K एक्सटर्नल डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है, मेमोरी कार्ड और डिसेंट पोर्ट सिलेक्शन सब कुछ $30 या 60,000 रुपए में मिलेगा। लेकिन मेरा ओवरऑल पिक होगा OWC Thunderbolt 3 डॉक। वैसे Thunderbolt 4 अभी ज्यादा लग सकता है। एक Thunderbolt 3 नेसेसरी है स्टोरेज, डिस्प्ले या पोर्ट्स एक्सपेंशन के लिए, और फ्यूचर में अगर आप किसी भी एडिशनल डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला हेडफोन्स। मेरा मानना है कि एक अच्छा हेडफोन मैंडेटरी है, अगर बिल्ट इन स्पीकर है तो भी। हेडफोन यूज करने से प्राइवेसी, एटिकेट भी मिलता है। मैं Bose QC35 नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करती हूँ। इससे पहले ट्रैवल के लिए यूज करती थी, लेकिन अब वीडियो एडिटिंग्स के लिए यूज करती हूँ। तो इट्स ओल्ड एंड आउटडेटेड, लेकिन काम अभी भी अच्छा कर लेता है और साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है। QC45 सीरीज आप $280 या 30,000 रुपए में खरीद सकते हैं। हालांकि मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा Apple AirPods Pro Gen 2, जिसका प्राइस है $250 या 25,000 रुपए। लेकिन ये सिर्फ आईफोन एक्सेसरी ही नहीं, लेकिन इसे आप मैक के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैक के साथ कनेक्शन काफी सिंपल है और आप बहुत सारे एप्पल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइसेस के बीच यूज करना बहुत ही क्विक और आसान है, और साउंड क्वालिटी और नॉइस कैंसलिंग इट्स अमेजिंग। इजी रिकमेंडेशन। अगर आपको डेफिनेटली एक हेडफोन्स चाहिए, ना कि एक ईयरफोन, तो आप Sony WH-1000 XM5 खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा हेडफोन है। साउंड क्वालिटी बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का, नॉइस कैंसलिंग वो भी फ्लैगशिप लेवल का, बिल्ड क्वालिटी वो भी फ्लैगशिप लेवल का। लेकिन ये महंगा जरूर है, $400 या 27,000 रुपए में, लेकिन इट्स बेस्ट इन द मार्केट। एक लास्ट रिकमेंडेशन है जिनको एक स्टाइलिश, प्रीमियम और एप्पल इंटीग्रेटेड हेडफोन की जरूरत है, उनके लिए AirPods Max सही रहेगा, और ये हेफ्टी प्राइस टैग के साथ आता है $550 या 60,000 रुपए। लेकिन अगर आपको एब्सोल्युटली बेस्ट एप्पल हेडफोन चाहिए तो वो है AirPods Max। मेरा ओवरऑल पिक AirPods Pro Gen 2। साउंड क्वालिटी अच्छा है, एप्पल प्रोडक्ट्स के बीच स्विच करना आसान है, नॉइस कैंसलिंग बढ़िया है, एंड यू कैन यूज इट नॉट जस्ट विद Mac Mini। इजी रिकमेंडेशन। फाइनली स्पीकर्स। अगर आपने Mac Mini के बिल्ट इन स्पीकर्स को यूज किया है तो आपको पता होगा कि इससे काम नहीं चलेगा, दे आर हॉरेबल। अगर आपको तेज साउंड की जरूरत है तो आपको एक्सटर्नल डेस्कटॉप स्पीकर यूज करना होगा। मेरे पास ये नहीं है क्योंकि मैं हेडफोन से काम चला लेती हूँ, लेकिन जिनको ये जरूरत है ये रहे मेरे रिकमेंडेशंस। पहला ऑडियो इंजन A2 Plus डेस्कटॉप स्पीकर्स, जिसका प्राइस है $270 या 60,000 रुपए, एंड दे आर अमेजिंग फॉर द प्राइस। आप एक्सटर्नल सब वूफर को भी पेयर कर सकते हैं अगर आप एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो। साउंड क्वालिटी अमेजिंग है और आप हैरान ही रह जाएंगे इनके साइज और साउंड को सुनकर। मेरे पास इनका बड़ा वर्जन ऑडियो इंजन था A5 एंड आई कैन वाउच फॉर देयर साउंड। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन होगा PreSonus Eris ब्लूटूथ स्टूडियो मॉनिटर्स। आपको ये $130 या 16,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा Amazon पर, और इनके साउंड क्वालिटी को मैच करना मुश्किल होगा इस प्राइस के लिए। हमारे होम थिएटर सेटअप के लिए भी ये एक ऑप्शन था लेफ्ट एंड राइट चैनल के लिए, लेकिन मैंने कुछ और खरीद लिया क्योंकि मुझे और बड़े स्पीकर्स चाहिए थे। लेकिन डेस्कटॉप सेटअप के लिए दिस विल बी ग्रेट। मेरा तीसरा रिकमेंडेशन होगा 2 HomePod Mini को स्टीरियो Mac Mini स्पीकर जैसा यूज करना। HomePod Mini का प्राइस है $100 या 9,000 रुपए, तो अगर आप 2 खरीदते हैं तो $200 या 20,000 रुपए। लेकिन ये मल्टी फंक्शनल स्पीकर है जिसे आप स्मार्ट होम हब जैसा यूज कर सकते हैं या स्मार्ट स्पीकर Siri के साथ, और भी कई फीचर्स अवेलेबल हैं। साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छा है इनके साइज के हिसाब से। मेरा ओवरऑल रिकमेंडेशन होगा Mac Mini डेस्कटॉप स्पीकर के लिए PreSonus Eris स्पीकर। साउंड क्वालिटी HomePod या इंटरनल स्पीकर से बेहतर होगा और आपको फ्यूचर में इन्हें सब वूफर या एडिशनल
स्पीकर के साथ एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ओके, ये था मेरा सेटअप और मेरे रिकमेंडेशंस। आप अपने मैक सेटअप के बारे में शेयर कीजिए कमेंट्स पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज संजना। बाय बाय।